श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 22 मई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास के गुरुवार की तुमरुका जयंती। आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये तुमरुका दीपक जलाने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र कुछ ही समय में आपको शिव का चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर धन को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्याएं बनी हुई है। साथ ही साथ गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि जब आप इस तुमरुका दीपक को जलाते हो तो आपके घर के जितने भी बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, अगर उनके साथ में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, जैसे बच्चा गलत रास्ते पर गया हुआ है या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, जो कि आपको तुमरुका दीपक वाला उपाय करना होता है आज की रात्रि में। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को 2 तरीके से करने के लिए कहा, क्योंकि अलग अलग परेशानियां अलग अलग लोगों के साथ में होती है। किसी ने पूछा कि भैया हमारे घर में जो बच्चे हैं, है ना, वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, अपशब्द बोलते हैं, है ना, या फिर नशा पानी सेवन करते हैं, नशे में पड़ चुके हैं, या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, गाली गलौज करते हैं। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा उनके। केवल एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ऐसा चमत्कार होगा कि आपके बच्चे अपने आप सही लाइन पर आएंगे। पढ़ाई की आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। और जो दूसरा वाला कारण बताया गुरुदेव ने कि जब परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा मच रहा हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो, बिल्कुल भी घर में सुख ना हो, शांति ना हो, घर में रहने का आपका मन नहीं करता है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, खर्चे अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं जिससे पैसा बिल्कुल नहीं बचता, एक छोटा सा काम करना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए जो आप करोगे वो किस तरीके से करोगे। तो इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है शाम के समय, रात्रि के समय पर। किस दिन? आज गुरुवार की तुमरुका जयंती के दिन, ठीक है ना। करना कैसे है? एक दीपक तैयार करना, लेकिन ये जो दीपक बनेगा ये बनेगा आटे का, है ना। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जब पहले की बार पड़ी थी, कि जो आटा आपको लेना है वो गेहूं का आटा लेना है और किसी का भी नहीं लेना। और इसी के साथ में इसके अंदर लगानी है गोल बाती, जो फूल बाती होती है ना, उस तरीके की गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है घी, ठीक है। तो दीपक तो आपने तैयार कर लिया। इसी के साथ में आपको लेने होंगे मात्र 1 चुटकी काले तिल। ये जो काले तिल होते हैं ना, ये उसके ऊपर जितने भी संकट या नकारात्मक ऊर्जा होती है बच्चे के ऊपर, उन सभी का नाश करता है। 1 चुटकी काले तिल इसी वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपके घर में जो भी बच्चा है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है, तो जब शाम को सूरज ढल जाए, है ना, सूर्य ढलने के बाद किसी भी समय, सूर्य ढलने के बाद में आपको किसी भी समय पर इस उपाय को करना है। चाहे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने दाहिने हाथ में लेना और जो भी आपका बच्चा है उसके सिर पर से इसे इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है? 21 बार उतारा करना। किसके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। तुमरुका महादेव के नाम से इसका उतारा कर लेना। और उतारा करने के पश्चात बच्चे का जो कमरा है उसके कमरे के इर्द गिर्द ही, उसके पास ही, या फिर अगर उसका कोई पर्सनल कमरा नहीं है तो उस बच्चे का नाम लेकर के अपने घर के बाहर कहीं पर भी उस दीपक को रख देना। गुरुवार के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है आपके बच्चे में कितना बदलाव लाता है देखिएगा जरूर। तो पहला तो उपाय इसी के लिए हो गया। और इसी में जो गुरुदेव ने बताया था, घर की सुख शांति समृद्धि, घर की खुशियों को अगर किसी की नजर लग गई है, धन की आवक सी रुक गई है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से पंचमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। अब जो आटे का आपको दीपक तैयार करोगे ना, जरूरी नहीं है कि वो 5 मुख ऐसे हो, आप गोल भी दीपक ले सकते हो। बस फर्क ये पड़ जाता है उसमें बत्तियां लगाने का कि 5 बत्तियां लगेगी, ठीक है ना। तो पंचमुखी दीपक से कभी ऐसे मत सोचा करो कि भैया इस तरीके का दीपक हमें कहां मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो गोल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से पंचमुखी दीपक तैयार करना है। कैसे करना है? चाहे गोल हो चाहे इस तरीके का हो, आपको उसके अंदर जो बाती लगानी है वो लंबी बाती लगानी है,
5 कितनी लंबी बाती, पहली बाती ऐसे लगाओगे, दूसरी बाती ऐसे लगाओगे, तीसरी ऐसे लगाओगे, चौथी ऐसे लगाओगे और पांचवी बाती इस तरीके से लगाओगे। पांचों बाती लंबी बातियां होगी, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, लेकिन इस उपाय में जो काले तिल हैं वो आपको इस दीपक के अंदर नहीं डालने। इन दोनों को लेकर के शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में किसी भी समय, चाहे आप रात्रि को कर लो, जब भी आप इस वीडियो को देखें तब कर सकते हैं, ठीक है ना। रात्रि के समय पर आपको करना क्या है, दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। एक हाथ में दीपक रखना, दूसरे हाथ में आपको काले तिल रखने हैं, ठीक है ना। उन काले तिलों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर से घड़ी की सुई की दिशा में अपनी मुट्ठी में लेकर के 1 चुटकी, बस इससे ज्यादा नहीं, 21 बार घर के गेट पर से आपको उतारा कर लेना है। और तुमरुका महादेव का नाम लेकर के उन काले तिलों को यहां पर रखना इस साइड में, और उसी के ऊपर आपको उस 5 मुखी के दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है ना। मतलब इसी के ऊपर, इन काले तिलों के ऊपर आपको इस दीपक को इस तरीके से रख देना है। किनके नाम से रखोगे, नाम का ध्यान रखना, तुमरुका महादेव के नाम से ही रखना है। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितनी सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय खास करके जो गुरुवार का दिन होता है ना, वो होता है धन प्राप्ति को लेकर के। जब धन और पैसे को लेकर के समस्या हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, सब कुछ करके देख लिया, घाटा होता चला जा रहा है, धन की आमदनी सी रुक गई है, तो इस गुरुवार के दिन सूरज ढलने से पहले, ये चीज ध्यान रखना, इस वाले उपाय को सूरज ढलने से पहले करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, चाहे तांबे का कलश ले लो, चाहे स्टील का कलश ले लो। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, जो होनी चाहिए पिसी वाली हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। साथ ही साथ गिन करके आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लेना है आपको क्या, गुड़ का टुकड़ा। इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल करके और फिर उसके बाद में जल भरना है, ठीक है। अब ये जो आपने कलश तैयार किया है ये, और एक लंबी दीपक करना का, लंबी बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको भरना है घी। आपके घर में जहां पर भी तुलसी मैया जी हैं उनके पास में जाना, चाहे सुबह चाहे शाम को चाहे दिन में। सबसे पहले आपको उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना है और उस बत्ती का जो मुख है वो आपको रखना है उत्तर दिशा की तरफ। ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना। 7 बार, कितनी बार, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जल को तुलसी जी में आपको 7 बार छोड़ना है, ठीक है ना। 7 बार नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में इस जल को तुलसी जी में छोड़ना है, अपने घर की धन संपदा वैभव की कामना करते हुए। जब संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाएगा, थोड़ी सी मिट्टी आपको यहां से उठानी है। घर के अंदर जब आप आओगे तो अपने मुख्य द्वार पर से बाहर से खड़े होकर के 1 चुटकी मिट्टी आपको घर के अंदर फेंक करके प्रवेश करना है। आपकी घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, तरक्की नहीं हो रही है, जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, खूब कोशिश मेहनत करने के बाद में भी उस मेहनत का जो फल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक काम, गुरुवार के दिन क्या करना है, 7 लेने हैं आपको तुलसी के पत्ते, इस तरीके से सुंदर सुंदर से। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब गुरुदेव ने तो कहा था कि आपको हरी चंदन लेना है। कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो तुलसी होती है ना, इस तुलसी की डंडी को या इसकी जड़ को जब घिसा जाता है तो इस तरीके से आपके क्या निकलती है, ये जो चंदन निकलता है इसे हरी चंदन कहते हैं। थोड़ा सा हरी चंदन और 7 चने की दाल आपको लेनी है, ठीक है। 7 चने की दाल, ये जो गोले में बनाई है ना, ये आधी नहीं है, इसे 1 चने की दाल कहते हैं, ठीक है ना। इन सभी को लेकर आपके आसपास घर के जो भी नारायण भगवान का मंदिर है, उस नारायण भगवान के मंदिर में जाना, एक प्लेट ले लेना। उसी प्लेट के अंदर आपको उन 7 के 7 तुलसी के पत्तों पर 1-1 हरी चंदन की बिंदी लगानी है ना। अपनी कामना कहते हुए 1-1 हरी चंदन की बिंदी 7 पत्तों पर लगा देनी है। और साथ ही साथ प्रत्येक पत्ते पर 1-1 चने की दाल आपको रख देनी है, ठीक है ना। ये जो 7 पत्ते हैं
इन सातों पत्तों को अपनी कामना कह करके नारायण भगवान के मंदिर की चौखट पर जो व्यक्ति गुरुवार के दिन अपनी कामना कह करके आ जाता है ना, जिस कामना से करता है उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं चौथे नंबर का उपाय। कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ में सिर दर्द की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, परिवार में किसी व्यक्ति को सिर दर्द की या जो आधा सीसी का दर्द होता है। अब यह आधा सीसी क्या होता है, जो माइग्रेन का दर्द होता है उसे ही आधा का दर्द कहा जाता है। उसके लिए क्या करता है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक दवाइयां खाता है, जो कि उसके हार्ट पर प्रॉब्लम करता है, उसके शरीर पर प्रॉब्लम करता है। गुरुदेव ने बहुत अचूक सा उपाय बताया, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देता है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आपके साथ में ऐसा हो, मात्र 7 चने की दाल लेना। किस तरीके से, ये जो गोले में बनाई है ना, ये आधी नहीं है, ये 1 चने की दाल है। ऐसी 7 चने की दाल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसके लिए उपाय के लिए ना देखना है ना ही समय देखना है, किसी भी समय किसी भी दिन आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है ना, वहां पर जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, किसका, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के 7 चने की दाल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और उनसे कामना करनी है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सब कुछ करके देख लिया, हानिकारक दवाइयां खानी पड़ती है, जैसी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना, और इन 7 चने की दाल को उठा करके अपने पास में रख लेना। ठीक है, रख लोगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिव काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करके ये जो 7 चने की दाल है ढोक दे करके वापस लेकर के आ जाना और घर की चौखट पर बैठकर एक एक करके इन 7 चने की दाल को चबा चबा करके खा लेना। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।